कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ऐश और पिकाचू को, जो कि एक पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं। तभी अचानक जंगल के पास एक धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर ऐश और पिकाचू दोनों ही जाग जाते हैं। दोनों ही धमाके का धुआं देखकर उसी तरफ भागने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं। थोड़ा और अंदर जाते ही ऐश को धमाके की जगह मिल जाती है। वो पीछे मुड़कर पिकाचू को बोलता है कि पिकाचू, तुमने ये देखा, ये जंगल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बट पिकाचू ऐश के पीछे था ही नहीं। अभी ऐश पिकाचू को जंगल के चारों तरफ ढूंढ रहा था, पर उसे पिकाचू कहीं नहीं मिलता। पिकाचू को ढूंढते हुए ऐश का एनकाउंटर होता है टीम रॉकेट से। म्याऊथ ऐश को बोलता है हमें पिकाचू दे दो। जैसी ऐश को बोलती है कि अगर तुम खुद से नहीं दोगे तो हम तुमसे छीन लेंगे। ऐश उन सबकी ओर गुस्से से देखता है और उन्हें बोलता है कि टीम रॉकेट, पिकाचू को मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जेम्स ऐश को रिप्लाई करता है हमारे पास तुम्हारा पिकाचू नहीं है। तभी जेम्स की बात काटते हुए म्याऊथ बोलता है अगर हमारे पास पिकाचू होता भी तो भी हम तुम्हें नहीं देते। ऐश अभी बहुत गुस्से में आ चुका था और वो अपने चार्जर को बाहर निकालता है और कहता है कि चार्जर, टीम रॉकेट ने पिकाचू को चुरा लिया है और पता नहीं उन्होंने पिकाचू को कहाँ छुपा रखा है। जेम्स चार्जर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि चार्जर भी गुस्से में था। जेम्स घबराते हुए ऐश को बोलता है अरे लूजर, हमने पिकाचू को नहीं चुराया है। जैसी बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, अगर हमने तुम्हारा पिकाचू चुराया होता तो हम यहाँ क्यों आते। तभी ऐश बोलता है कि मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं है। उसके बाद चार्जर टीम रॉकेट पर फायर ब्लास्ट का यूज करके टीम रॉकेट को आसमान में उड़ा देता है। अब ऐश और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ऐश अपने सभी पोकेमोन को बाहर बुलाता है और बोलता है दोस्तों, पिकाचू कहीं नहीं मिल रहा, चलो सभी मिलकर पिकाचू को ढूंढते हैं। ये बोलते ही ऐश के सारे पोकेमोन पिकाचू को ढूंढने के लिए चारों ओर फैल जाते हैं। चार्जर ऊपर से ढूंढ रहा था। सेप्टाइल, इन्फर्निप, ग्रीन निंजा और लुकारियो जंगल के चारों तरफ पिकाचू को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। सभी पोकेमोन्स थक जाते हैं। थक हारकर वो सभी ऐश के पास वापस आते हैं और थके होने के बावजूद चार्जर, ग्रीन निंजा एक साथ मिलकर पिकाचू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐश चार्जर और ग्रीन निंजा दोनों को ही अपने बाकी पोकेमोन के पास वापस बुलाता है। उन्हें बोलता है कि दोस्तों, तुम सभी ने अपनी पूरी कोशिश की पर अभी तक हमें पिकाचू नहीं मिला और अभी रात भी हो चुकी है, तो तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई इस रात के अंधेरे में खो जाए। ये बोलकर ऐश अपने पोकेबॉल्स को बाहर निकालता है और अपने सभी पोकेमोन्स को पोकेबॉल में भेज देता है। पर कुछ ही देर में ऐश के 500 पोकेमोन में से उसके 500 पोकेमोन वापस बाहर आ जाते हैं। ऐश का कोई भी पोकेमोन पोकेबॉल के अंदर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उन सभी को पता था कि ऐश पिकाचू को लेकर कितना परेशान है और इस हालत में वो सभी ऐश को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी चार्जर को झाड़ियों में से कुछ हिलने की आवाज आती है। तुरंत चार्जर सबको बुलाता है। सभी को लगता है कि पिकाचू शायद वापस आ चुका है। सभी वेट करते हैं पर झाड़ियों में से एक जख्मी बच्चा बाहर आता है। उसे देखकर सभी उसके पास जाते हैं। ऐश उस बच्चे को उठाने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐश बोलता है हमें इस बच्चे को किसी भी हालत में हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और वो भी अभी। ऐश उस बच्चे को चार्जर के पीठ पर बैठाकर खुद भी बैठ जाता है और अपने सभी पोकेमोन को पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। चार्जर की मदद से ऐश उस बच्चे को जल्दी से जल्दी पास के हॉस्पिटल में लेकर आता है। कुछ टाइम बाद बच्चे को होश आता है। वह बच्चा ऐश से पूछता है कि क्या तुम मुझे उस जंगल से यहाँ लेकर आए हो। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं अपने पिकाचू को ढूंढ रहा था, तभी तुम मुझे वहाँ घायल पड़े हुए मिले, तो मैं अपने चार्जर की मदद से तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वह बच्चा बोलता है मेरा नाम है पीटर। और आपका नाम क्या है। ऐश बोलता है कि मेरा नाम है ऐश कैचम। पीटर ऐश को बोलता है कि आप जिस पिकाचू को ढूंढ रहे थे शायद मैंने उसको देखा है। ऐश पीटर से पूछता है कहाँ देखा है तुमने उसे, जल्दी से जल्दी बताओ। वो बच्चा बोलता है एक इविल टीम ने तुम्हारे पिकाचू को पकड़ लिया है और उसको बचाते हुए मैं घायल हो गया था। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। ऐश पूछता है वो मेरे पिकाचू को कहाँ ले गए। पीटर बोलता है मुझे नहीं पता, पर उस टीम का नाम है टीम गैलेक्टिक। ऑफिसर जैनी तुम्हारी कोई मदद कर सके। ऐश पीटर को हॉस्पिटल में छोड़कर ऑफिसर जैनी के पास जाता है और उन्हें सब बात बता देता है। जैनी ऐश को बोलती है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पिकाचू को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ बात रही टीम गैलेक्टिक की, तो मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मुझे अगर पता चला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये बोलकर ऑफिसर जैनी वहाँ से चली जाती है। ऐश काफी निराश हो गया था और उसे हौसला देने के लिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। ऐश मन ही मन पिकाचू से बात करने की कोशिश करता है। तभी ऐश को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है पिकाचू तुम चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ। ऐश तेजी से भागने लगता है। तभी ऐश के सामने अपीयर होता है पोकेमोन वर्ल्ड का गॉड आर्सियस। आर्सियस ऐश को रोकता है और उसको बोलता है रुको ऐश, क्या तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे पिकाचू को क्यों पकड़ा है। ऐश बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि मेरा पिकाचू नॉर्मल पिकाचू से अलग है और मेरा पिकाचू पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नॉन लेजेंडरी पोकेमोन है। उसने काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन को भी हराया है। आर्सियस बोलता है नहीं, टीम गैलेक्टिक ने तुम्हारे पिकाचू को पकड़ा है, इसका कारण है तुम्हारे पिकाचू के पास मेरा जीवन का ज्वेल है।
फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एस और पिकाचू पेड़ के पास सो रहे थे। तब जो धमाका हुआ था वो धमाका टीम गैलेक्टिक के द्वारा किया गया था और ये हमला हुआ था आरसीएस के ऊपर। टीम गैलेक्टिक ने आरसीएस के ऊपर मिसाइल का यूज किया था और ये मिसाइल किसी ऑर्डिनरी मिसाइल से ज्यादा पावरफुल थी। इस अटैक से आरसीएस के काफी सारे प्लेट्स गिर जाते हैं। टीम गैलेक्टिक के मेंबर उन प्लेट्स को लेने जाते हैं, तभी वह प्लेट्स मर्ज होकर एक बॉल बन जाती है, जिसको हमने पोकेमोन के ओरिजिनल मूवी में देखा था। तभी आरसीएस एयर स्ट्रीम का यूज करके उसके ज्वेल ऑफ लाइफ को दूर फेंक देता है, जिससे वह टीम गैलेक्टिक के हाथ न लगे। दूसरी ओर हम देखते हैं एस और पिकाचू को, जो कि जंगल के अंदर जाते हैं। तभी पिकाचू को महसूस होता है और वो एस के शोल्डर से जंप करके बहुत ही तेजी से आरसीएस के ज्वेल ऑफ लाइफ के पास पहुंच जाता है। पिकाचू ने महसूस कर लिया था कि आरसीएस खतरे में है और आरसीएस को बचाने के लिए पिकाचू स्पीयर को पकड़ लेता है, पर वह स्पीयर पिकाचू की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। वह होते हुए टीम गैलेक्टिक के मेंबर देख लेते हैं। दूसरी ओर जहाँ पे धमाका हुआ था वहाँ पे एस पहुंच जाता है और टीम गैलेक्टिक समेत आरसीएस वहाँ से निकलकर दूसरी ओर चला जाता है और आरसीएस वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। फ्लैशबैक कट हो जाता है और हम देखते हैं पिकाचू की बॉडी में जब ज्वेल ऑफ लाइफ एब्जॉर्ब हुआ था तब उसको होते हुए टीम गैलेक्टिक देख लेते हैं और वो अपने चीफ को जाके बताते हैं। तभी वो चीफ अपने मेंबर को बोलता है, जल्दी से जल्दी उस पिकाचू को पकड़ लो। टीम गैलेक्टिक के मेंबर पोकेमोन कैप्चरिंग डिवाइस का यूज करके पिकाचू को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर आरसीएस भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था, तो वो भी पिकाचू की मदद नहीं कर पाता। तो अभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आरसीएस एस को ये सब बता रहा था। तभी एस आरसीएस से पूछता है कि अब मेरा पिकाचू कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। तभी आरसीएस बोलता है, हाँ अभी तक पिकाचू को कुछ भी नहीं हुआ है। पिकाचू और मेरा जीवन का ज्वेल एक साथ जुड़ चुके हैं, तो इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारा पिकाचू अभी भी ठीक है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हमें तुम्हारे पिकाचू को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। आरसीएस बोलता है कि मैं अकेला उन्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे काफी सारे प्लेट्स मुझसे अलग हो चुके हैं और मेरी पावर भी कम हो चुकी है और टीम गैलेक्टिक के हथियारों के सामने मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। एस तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। एस बोलता है, मैं अपने पिकाचू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी टीम से लड़ सकता हूँ। एस और आरसीएस बात कर ही रहे थे कि तभी एक मिसाइल आकर आरसीएस को लगती है। इससे आरसीएस काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। तभी हम देखते हैं टीम गैलेक्टिक को, जो कि एक पोकेमोन कैप्चरिंग डिवाइस लाते हैं और आरसीएस को उसमें कैद कर लेते हैं। मिसाइल का डैमेज इतना हुआ था कि आरसीएस बेहोश हो जाता है और दूसरी ओर इसके इम्पैक्ट से एस भी काफी दूर जाके गिरता है। एस फिर से खड़ा होता है और वो आरसीएस को बचाने के लिए आरसीएस के पास आ रहा होता है। तभी टीम गैलेक्टिक का एक मेंबर एस को देख लेता है और अपने निडोकिंग का यूज करके एस के ऊपर हाइपर बीम का यूज करने को बोलता है। हाइपर बीम तेजी से एस की तरफ आ रहा था। तभी एस के सारे पोकेमोन बाहर निकलते हैं। उसके बाद एस का चार्जर फ्लेम थ्रोवर, निंजा वाटर सुरिकेन, इन्फरनेप फ्लेम थ्रोवर, सेप्टाइल एनर्जी बॉल और लुकारियो स्टील बीम का यूज करता है। इतने सारे अटैक एक साथ मिलकर हाइपर बीम को काउंटर करते हुए निडोकिंग को लगता है और उस अटैक से निडोकिंग हार जाता है। एस के सारे पोकेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तभी टीम के सभी मेंबर अपने पोकेमोन को बाहर निकाल लेते हैं। तभी उनका लीडर बोलता है, इस बच्चे के साथ टाइम पास करके कोई फायदा नहीं। हमने आरसीएस और उसके ज्वेल ऑफ लाइफ को पकड़ लिया है और उस पावरफुल पिकाचू को भी। तभी एस कहता है, मुझे मेरा पिकाचू वापस कर दो और आरसीएस को भी फ्री कर दो। उनका लीडर बोलता है, ओ तो ये पिकाचू तुम्हारा है, पर हम तुम्हें इसे वापस नहीं करेंगे। ये बोलकर वो लीडर एक इशारा करता है और एस के ऊपर एक स्मोक बम आके गिरता है। एस के सारे पोकेमोन एस को कवर कर लेते हैं, जिससे एस को कोई डैमेज ना हो। धुआं हटने के बाद एस देखता है कि टीम गैलेक्टिक वहाँ से जा चुके थे। एस गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने अपने पिकाचू को बचाने का मौका खो दिया। साथ ही में वो सभी आरसीएस को भी लेके जा चुके थे। इसी के साथ एस रोने लगता है। एस को देखकर एस के सारे पोकेमोन मायूस हो जाते हैं। तभी एस के सामने क्लेमेंट अपीयर होता है और वो एस को बोलता है, चिंता मत करो एस, क्योंकि अब हम आ चुके हैं। बोनी एस को बोलती है, एस हमें सब कुछ पता है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। एस बोलता है, हमें जल्दी से जल्दी उस एयरक्राफ्ट को ढूंढना होगा। क्लेमेंट बोलता है, साइंस है तो सब मुमकिन है। मैंने टीम गैलेक्टिक के एयरक्राफ्ट में एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। क्लेमेंट अपने डिवाइस को बाहर निकालता है और एस को बोलता है, वो सब होएन रीजन की तरफ जा रहे हैं। एस का चार्जर आगे आता है और इशारा करता है उनको अपनी पीठ पर बैठने के लिए। एस, क्लेमेंट और बोनी तीनों ही चार्जर के पीठ पर बैठ जाते हैं। चार्जर रॉकेट की स्पीड से उनको लेकर जाता है। एस बोलता है, मैंने चार्जर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। बोनी बोलती है, चार्जर पिकाचू के लिए परेशान है इसलिए। एस बोलता है, हाँ पिकाचू चार्जर का पहला दोस्त था, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। उसके बाद चार्जर उन लोगों को कुछ ही देर में होएन रीजन पहुंचा देता है। वो सब एक सिटी में उतरते हैं। क्लेमेंट बोलता है, एस इसी सिटी में एक बिल्डिंग के अंदर वो सब है। एस बोलता है, जल्दी से चलो। क्लेमेंट बोलता है, नहीं हम पहले ऑफिसर जैनी को इन्फॉर्म करेंगे, वो हमारी काफी मदद कर सकती है। एस बोलता है, तो तुम जाओ, जाकर ऑफिसर जैनी को इन्फॉर्म करो और मैं और बोनी पिकाचू को बचाने के लिए जाते हैं। ये बोलकर एस आगे बढ़ता है। क्लेमेंट जल्दी से ऑफिसर जैनी के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। एस और बोनी डिवाइस में लोकेशन देखकर आगे बढ़ते हैं।
रास्ते से सरीना गुजर रही थी। बोनी सरीना को देखकर उसे बुलाती है। सरीना बोनी और एस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर सरीना नोटिस कर लेती है कि एस टेंशन में है और पिकाचू एस के साथ नहीं है, तो वो समझ जाती है कि पिकाचू खतरे में है। और सरीना एस को बोलती है, एस चिंता मत करो, हम सब मिलकर पिकाचू को ढूंढ लेंगे। एस, बोनी और सरीना तीनों बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए एस सरीना को सारी बात बता देता है। एस बोलता है, सब संभल कर आगे बढ़ना, इधर ही टीम गैलेक्टिक का बेस है और इसी बेस में मेरा पिकाचू और आरसीएस कैद है। तीनों ही सावधानी से बेस के अंदर एंटर करते हैं। छिप कर वो सभी पिकाचू और आरसीएस जिस रूम में है वहाँ पहुँच जाते हैं। एस देखता है आरसीएस और पिकाचू दोनों अलग अलग एनर्जी फील्ड के अंदर कैद है। आरसीएस और पिकाचू दोनों ही बेहोश थे। एस पिकाचू को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टीम गैलेक्टिक का मेंबर एस को देख लेता है और वो सभी मेंबर को इन्फॉर्म कर देता है। कुछ ही देर में बेस में जितने भी मेंबर थे सभी एक साथ आ जाते हैं। सरीना और बोनी भी एस के पास आ जाते हैं। तभी एस बोलता है, और कोई चारा नहीं है, अब हमें इनसे लड़ना ही पड़ेगा, लड़कर ही हम पिकाचू को यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बोलकर एस अपने सारे पोकेमोन्स को बाहर निकाल देता है। चारिजार्ड, ग्रीनिंजा, चैप्टेल, लुकारियो और इन्फनेप। सरीना भी अपने सारे पोकेमोन डेलफॉक्स, सिल्पियन, पैंचम, माइलोटिक को बाहर निकालती है। दूसरी ओर से टीम गैलेक्टिक के सारे मेंबर्स आ जाते हैं और अपने सारे पोकेमोन्स को बाहर निकालते हैं। एस देखता है कि उनके पास तकरीबन 100 से भी ज्यादा पोकेमोन है। बोनी बोलती है कि इतने सारे पोकेमोन, हम इनसे कैसे जीतेंगे। सरीना बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इनसे लड़कर पिकाचू और आरसीएस को बचाना ही होगा। एस बोलता है, हाँ सरीना तुम सही बोल रही हो, कैसे भी करके हमें पिकाचू और आरसीएस को यहाँ से बचाना ही होगा। टीम गैलेक्टिक के सारे मेंबर्स उनके ऊपर हमला करते हैं। एस और सरीना के सारे पोकेमोन उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में एस और सरीना के पोकेमोन कमजोर पड़ रहे थे क्योंकि उनके सामने 100 से भी ज्यादा पोकेमोन थे और एस और सरीना के मिलाकर 9 पोकेमोन थे। किसी भी हालत में एस की टीम का जीतना नामुमकिन था। सरीना बोलती है, एस हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, इनके पास बहुत सारे पोकेमोन है, तो हमें कुछ और सोचना होगा। एस के दिमाग में एक आइडिया आता है। एस अपने इन्फनेप और लुकारियो को उन सारे पोकेमोन्स का ध्यान भटकाने को बोलता है। पिकाचू जिस एनर्जी फील्ड में कैद था, एस बोलता है, सेप्टाइल अभी वहाँ लिप ब्लेड का यूज करो। सेप्टाइल अपने लिप ब्लेड का यूज करता है। उसके तुरंत बाद एस अपने ग्रीन निंजा को डार्क पल्स का यूज करने को बोलता है एंड उसके बाद एस अपने चार्जर को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को बोलता है। सेप्टाइल अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके सोलर बीम को तैयार करता है। एस का चार्जर फायर ब्लास्ट के लिए अपना फायर जमा करता है और एस ग्रीन निंजा एस के साथ मिलकर बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक जाइंट फोर्ट्रेस हुरिकेन का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहले अटैक के रूप में ही चार्जर का फायर ब्लास्ट यूज होता है और वह एनर्जी फील्ड को लगता है। उसके तुरंत बाद ग्रीन निंजा जाइंट फोर्ट्रेस हुरिकेन एंड आखिर में सेप्टाइल का सोलर बीम लगते ही वो काफी हद तक क्रैक हो जाता है। लास्ट में चार्जर अपना स्टील विंग का यूज करने के लिए जाता है। तभी चार्जर के सामने टीम गैलेक्टिक का एक पोकेमोन उसे रोकने के लिए आ जाता है। गैलेक्टिक का लीडर बोलता है, पिकाचू और आरसीएस को उन्हें ले जाने मत दो। तभी सरीना अपने माइलोटिक और डेलफॉक्स को चार्जर को कवर करने को बोलती है। मौका देकर चार्जर स्टील विंग का यूज करके उस क्रैक पर मारता है और वो क्रैक टूट जाता है और पिकाचू फ्री हो जाता है। चार्जर पिकाचू को अपने हाथों में उठाकर एस के पास वापस लेके आता है। पिकाचू से वापस मिलते ही एस पिकाचू को गले लगा लेता है। सरीना बोलती है, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमारे सारे पोकेमोन हार चुके हैं। एस नजर घुमा के देखता है, सेप्टाइल, इन्फनेप, लुकारियो, ग्रीन निंजा और सरीना के सारे पोकेमोन हार चुके थे। अभी बस चार्जर ही बचा था और चार्जर इतना डैमेज हो गया था कि वो इतने सारे पोकेमोन के आगे थोड़ी देर भी टिक नहीं पाता। बोनी बोलती है, एस हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। एस बोलता है, नहीं अभी हमें आरसीएस को बचाना बाकी है। तभी आरसीएस होश में आ जाता है, पर आरसीएस को पूरी तरीके से बांधा हुआ था और उसके बाहर एक एनर्जी फील्ड भी बनाया हुआ था जिससे कि आरसीएस भाग ना पाए। आरसीएस एस को बोलता है, एस मेरी चिंता छोड़ो, अभी तुम्हें पिकाचू को लेकर यहाँ से भागना होगा। पिकाचू के पास मेरे जीवन का ज्वेल है, उसको इन इविल लोगों के पास आने मत दो। चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे जीवन के ज्वेल को इन लोगों को मत देना। जब तक मेरा जीवन का ज्वेल सेफ है मुझे कुछ नहीं होगा। सरीना भी एस को बोलती है, एस हमें यहाँ से निकलना होगा, हम आरसीएस को बाद में बचा लेंगे, नहीं तो हम सब भी यहाँ फंस जाएंगे और अगर हम यहाँ पे फंस गए तो हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। एस समझ जाता है और बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, आरसीएस मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगा। इसके बाद वो सभी चार्जर के पीठ पर बैठ के उनके बेस से भागने की कोशिश करते हैं और टीम गैलेक्टिक के मेंबर उनका पीछा करते हैं पिकाचू को लेने के लिए। जैसे तैसे करके वो सभी थोड़ी दूर तक आते हैं। तभी देखते हैं कि टीम गैलेक्टिक के फ्लाइंग टाइप पोकेमोन उनका पीछा कर रहे हैं और उनके ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। इतने सारे अटैक से बचना या उनको काउंटर करना चार्जर के लिए भी मुश्किल था। टीम गैलेक्टिक अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमोन का यूज करके चार्जर के एकदम करीब आ चुके थे। तभी आरसीएस एनर्जी फील्ड के अंदर से सिग्नल भेजता है और सिग्नल भेजते ही आरसीएस भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से एक लेजेंडरी पोकेमोन बाहर निकलता है जो कि होता है रेक्वाजा। रेक्वाजा आते ही टीम गैलेक्टिक के सारे पोकेमोन्स के ऊपर अटैक कर देता है और एस को निकालने के लिए रास्ता बना देता है।
एस भी समझ जाता है और रेक्वेजा को थैंक यू बोलता है और वो वहाँ से निकलकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। एस देखता है कि चार्जर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, तो एस अपने चार्जर को पोकेबॉल में आराम करने के लिए भेज देता है। तभी सरीना बोलती है हमें हमारे सारे पोकेमॉन्स को पहले पोकेमॉन सेंटर ले जाना होगा। उसके बाद वो सभी एक पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं। पहले तो वो सभी सारे पोकेमॉन्स को नर्स जॉय के पास दे देते हैं। उसके बाद सरीना पोकेमॉन सेंटर के फोन बूथ का यूज करके क्लेमेंट को इन्फॉर्म कर देती है। क्लेमेंट ऑफिसर जेनी के साथ सीधा पोकेमॉन सेंटर आ जाता है। दूसरी ओर सीन कट होके हम देखते हैं कि टीम गैलेक्टिक ने अपने पोकेमॉन कैप्चरिंग डिवाइस की मदद से रेक्वेजा को भी कैद कर लिया था। टीम गैलेक्टिक का लीडर अपने सभी मेंबर्स को एस के पीछे भेजता है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एस और सरीना के सारे पोकेमॉन हील हो चुके थे। क्लेमेंट और ऑफिसर जेनी भी पोकेमॉन सेंटर पहुंच गए थे। ऑफिसर जेनी एस और उसके दोस्तों को बोलती है तुम सब बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं आ चुकी हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे पिकाचू को कोई भी तुमसे चुरा नहीं सकता। एस बोलता है वो सब तो ठीक है, पर आर्सेस का क्या, उसको कौन बचाएगा। ऑफिसर जेनी एस को रिप्लाई करती है मैंने एक स्पेशल टीम को बुलाया है आर्सेस को रेस्क्यू करने के लिए, पर उन सबको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उसी वक्त उनके ऊपर एक स्मोक बम आके गिरता है और चारों ओर धुआं फैल जाता है। धुआं साफ होने के बाद एस देखता है कि उनके सामने टीम गैलेक्टिक के 30 से भी ज्यादा मेंबर खड़े हुए थे। उनमें से एक अपने साथियों को बोलता है देखो इनके साथ तो पुलिस भी है, तो अब हम क्या करें। दूसरा मेंबर बोलता है लीडर ने बोला है चाहे कुछ भी हो जाए उस पिकाचू को पकड़ना ही होगा। ये बोलते ही टीम गैलेक्टिक के जितने भी मेंबर्स आए थे सभी अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं एस और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए। सभी पोकेमॉन आगे आते हैं। इतने सारे पोकेमॉन्स को देखकर ऑफिसर जेनी समझ जाती है कि उनके लिए इन सबको ज्यादा देर तक रोक पाना नामुमकिन है। ऑफिसर जेनी एस को बोलती है एस तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाओ, तब तक के लिए मैं इनको संभालती हूँ। एस ऑफिसर जेनी की बात मानकर भागने लगता है। सरीना और बोनी भी एस के पीछे भागते हैं, पर क्लेमेंट देखता है ऑफिसर जेनी मुश्किल में है, तो क्लेमेंट अपने पोकेमॉन के साथ ऑफिसर जेनी की मदद करने लगता है। इधर ऑफिसर जेनी और क्लेमेंट टीम गैलेक्टिक के मेंबर को रोकते हैं। दूसरी ओर एस, सरीना और बोनी तीनों काफी दूर आ गए थे, पर उनके सामने गैलेक्टिक की दूसरी टीम आ जाती है। उनके टीम में से दूसरा मेंबर बोलता है एस कैचम यही तो है वर्ल्ड चैंपियन, अब देखो कैसे भाग रहा है, पर तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे पिकाचू को हम किसी भी हालत में पकड़ लेंगे। तभी उसके बाद वो सभी अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं। एस बोलता है अब इनसे बिना लड़े यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ये बोल के एस भी अपने चार्जर, ग्रीन निंजा, सेप्टाइल, इन्फर्नेप और लुकारियो को बाहर निकालता है और उसके बाद एस और टीम गैलेक्टिक के बीच बैटल शुरू हो जाती है। एस के पोकेमॉन टीम गैलेक्टिक के सभी पोकेमॉन्स पर भारी पड़ रहे थे। ये देखकर टीम गैलेक्टिक के मेंबर अपने और भी पोकेमॉन्स बाहर निकालते हैं। ये सब देखकर सरीना भी अपने सभी पोकेमॉन्स को बाहर निकालती है और एस के साथ टीम गैलेक्टिक का सामना करती है। एस और सरीना के पोकेमॉन्स मिलकर टीम गैलेक्टिक के सारे पोकेमॉन्स को हरा देते हैं। और इस बैटल में सरीना के सारे पोकेमॉन्स थक कर बेहोश हो जाते हैं और एस के भी इन्फर्नेप, लुकारियो और सेप्टाइल थक के बेहोश हो जाते हैं। अब बस एस के पास उसका चार्जर और ग्रीन निंजा बाकी था और पिकाचू लड़ने की हालत में नहीं था। अभी टीम गैलेक्टिक के सारे मेंबर्स हार चुके थे। उनका एक मेंबर बोलता है एस कैचम चाहे तुम कुछ भी कर लो हम पिकाचू को पकड़ कर ही रहेंगे। इतनी देर में सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गैलेक्टिक ने ऑफिसर जेनी और क्लेमेंट को हरा दिया है और वो सब एस के लोकेशन का पीछा करते हुए एस के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। आते ही वो सब अपने पोकेमॉन्स का यूज करके एस पर अटैक करने लग जाते हैं। एस की तरफ से उसका चार्जर और ग्रीन निंजा लड़ रहे थे। उनके सामने टीम गैलेक्टिक के 30 से भी ज्यादा पोकेमॉन्स थे। चार्जर और ग्रीन निंजा को पता था अगर वो दोनों हार गए तो टीम गैलेक्टिक पिकाचू को ले जाएंगे, इसलिए वो दोनों अपनी पूरी जी जान लगाकर लड़ रहे थे। इस बैटल में दोनों ने मिलकर 25 पोकेमॉन्स को हरा दिया था, पर बचे हुए 5 पोकेमॉन अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करके एक कॉम्बिनेशन अटैक तैयार करते हैं और क्योंकि ग्रीन निंजा और चार्जर बहुत थक चुके थे इसलिए वो दोनों इस अटैक को रोक नहीं पाते और ना ही डॉज कर पाते हैं और चार्जर और ग्रीन निंजा हार जाते हैं। अभी एस के पास कोई चारा नहीं था। एस पिकाचू को बचाने के लिए उन पोकेमॉन से अकेले लड़ने के लिए चला जाता है, पर एस एक नॉर्मल इंसान था तो उसके लिए पोकेमॉन्स को हराना इम्पॉसिबल था। एस उन पोकेमॉन के सामने टिक ही नहीं पाता और एस जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। सरीना और बोनी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। टीम गैलेक्टिक पिकाचू को पकड़कर अपने मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। पिकाचू को लेकर टीम गैलेक्टिक अपने एयरक्राफ्ट की मदद से वहां से चले जाते हैं। टीम गैलेक्टिक के जाने के बाद सरीना एंड बोनी एस को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद एस को होश आता है। इतनी देर में ऑफिसर जेनी और क्लेमेंट भी एस के पास आ जाते हैं। एस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है, बट एस के दोस्त उसे संभालते हैं और एस का हौसला बढ़ाते हैं। ऑफिसर जेनी मदद लेने के लिए दूसरे टाउन जाती है। एस फिर से तैयार होता है पिकाचू और आरसीएस को रेस्क्यू करने के लिए। क्लेमेंट बोलता है पर एस हम सब मिलकर भी टीम गैलेक्टिक का सामना नहीं कर सकते, उनके पास बहुत ज्यादा पोकेमॉन की आर्मी है और भूलो मत उनके पास खतरनाक हथियार भी है। एस बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस पिकाचू को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। सरीना बोलती है एस हम सब भी तुम्हारा साथ देंगे और इस बार हम पिकाचू के साथ साथ आरसीएस को भी बचाएंगे। क्लेमेंट बोलता है पहले हमें हमारे पोकेमॉन को हील करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ प्लान बनाएंगे और उन पर अटैक करेंगे। उसके बाद सभी पोकेमॉन सेंटर आते हैं और अपने सभी पोकेमॉन्स को हील करके बाहर आते हैं और प्लान बनाने लगते हैं।
बोनी आसमान की तरफ देख रही थी। तभी बोनी देखती है कि आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा है और वो सबको आसमान की तरफ इशारा करके बताती है, देखो दोस्तों आसमान में क्या हो रहा है। सभी आसमान की तरफ देखकर एक साथ बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? कई टीम गैलेक्टिक अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गई? इतनी देर में आसमान से 2 लेजेंडरी पोकेमोन हो एंड लुगिया बाहर आते हैं। क्लेमेंट बोलता है, ये दोनों लेजेंडरी पोकेमोन होएन रीजन में क्या कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि हो एंड लुगिया एस के पास आते हैं। तभी एस कहता है, क्या तुम दोनों की वजह से आसमान का रंग बदल गया था? तभी वो दोनों पोकेमोन हाँ में सर हिलाते हैं। सभी बोलते हैं कि अच्छा हुआ, इसमें टीम गैलेक्टिक का कोई हाथ नहीं था। इसका मतलब टीम गैलेक्टिक अपने मिशन में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तभी दोनों लेजेंडरी पोकेमोन बोलते हैं कि एस अभी आराम का वक्त नहीं है, हम सबको मिलकर गॉड आर्सेस और तुम्हारे पिकाचू को बचाना होगा। सरीना बोलती है, ये तो अच्छा हुआ, अब हमारे साथ 2 लेजेंडरी पोकेमोन भी है। लुगिया एस को एक मेगा स्टोन देता है और बोलता है, एस इसका इस्तेमाल करके तुम अपनी टीम को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हो। क्लेमेंट मेगा स्टोन को देखकर बोलता है, ये तो चार्जर्ड का मेगा स्टोन है। सरीना बोलती है, एस तुमको इसे अभी यूज करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी पोकेमोन इस मेगा एवोल्यूशन के पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता। एस बोलता है, हाँ कोरिना के लुकारियो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो अभी मुझे चार्जर्ड को थोड़ी ट्रेनिंग करवानी होगी। तभी एस चार्जर्ड को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और बोलता है कि चार्जर्ड अभी तुमको मेगा इवोल्यूशन फिनोमिना मिलने जा रहा है, इसलिए सब भूलकर कंसंट्रेट करो क्योंकि तुम्हें इस पावर को संभालना है, क्योंकि इस पावर की मदद से तुम पिकाचू को बचा सकते हो। एस चार्जर्ड को मेगा स्टोन देता है और उसको पकड़ने के लिए बोलता है। अभी टेस्ट होने वाला था कि एस और चार्जर्ड का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। चार्जर्ड की बॉडी ग्लो करने लगती है और चार्जर्ड अपने मेगा फॉर्म में आ जाता है और वो बन जाता है मेगा चार्जर्ड एक्स। क्लेमेंट बोलता है, अभी चार्जर्ड को किसी भी पोकेमोन से बैटल करनी होगी, तभी पता चलेगा कि चार्जर्ड अपनी पावर को कितना कंट्रोल कर सकता है। तभी हो बैटल करने के लिए आगे आता है। तभी एस का मेगा चार्जर्ड एक्स और हो आपस में बैटल करने लग जाते हैं। तभी सभी देखते हैं कि चार्जर्ड हो से बैटल कर रहा था पर उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। तभी क्लेमेंट बोलता है, ये तो कमाल है, चार्जर्ड ने पहली बार में अपने मेगा एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर लिया। एस बोलता है कि ये सब चार्जर्ड की कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। लुगिया बोलता है, तो अभी हम सब तैयार है? एस बोलता है, हाँ अभी बदला लेने का समय आ चुका है। क्लेमेंट सबको प्लान समझा देता है। प्लान के मुताबिक क्लेमेंट और बोनी लुगिया के ऊपर बैठकर आगे से हमला करते हैं एंड एस और सरीना हो के ऊपर बैठकर पीछे से हमला करते हैं और सभी एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाते हैं। टीम गैलेक्टिक उनको रोकने की कोशिश करते हैं पर इस बार एस के साथ थे 2 लेजेंडरी पोकेमोन। एस, सरीना और क्लेमेंट अपने अपने सारे पोकेमोन बाहर निकाल लेते हैं। एस अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करके टीम गैलेक्टिक के ऊपर अटैक करता है और लुगिया क्लेमेंट के पोकेमोन के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट में डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिससे ज्यादातर मेंबर्स का ध्यान एस और सरीना से हटकर क्लेमेंट के ऊपर आ जाता है। दूसरी ओर एस और सरीना बाकी बचे मेंबर्स को हराकर पिकाचू और आर्सेस जिस लैब में ट्रैप है उधर पहुंच जाते हैं। लैब में एंटर करते ही एस देखता है कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सरीना बोलती है, एस हमें इन्हें जल्दी रोकना होगा। इतने में हो सेक्रेट फायर का यूज कर देता है। इससे लैब की सारी मशीनें खराब हो जाती है और लैब में एक ब्लास्ट हो जाता है, पर पिकाचू एंड आर्सेस जिस ट्यूब में ट्रैप थे उसको कुछ भी नहीं होता। उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है, हमारा ट्यूब काफी मजबूत है, इसे तोड़ना आसान नहीं है। तभी एस उनको बोलता है, पिकाचू और आर्सेस को छोड़ दो, नहीं तो तुम सबके साथ अच्छा नहीं होगा। एस अपने सारे पोकेमोन के साथ साइंटिस्टों के ऊपर हमला कर देता है। सभी काफी गुस्से में थे, पर तभी टीम गैलेक्टिक का लीडर अपने काफी सारे मेंबर्स के साथ लैब में एंटर करता है एंड वो सब अपने पोकेमोन को एस और सरीना के ऊपर अटैक करने को बोलते हैं। एस और सरीना के पोकेमोन हो के साथ मिलकर टीम गैलेक्टिक के पोकेमोन से फाइट करने लग जाते हैं। काफी देर तक बैटल हो रही थी। दोनों ही और एस और उसके दोस्त काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। बैटल में सरीना के सारे पोकेमोन हार चुके थे और एस का सेप्टाइल, इन्फरनेप और मेगा लुकारियो भी हार चुका था। सीन कट होता है और हमें क्लेमेंट और बोनी को दिखाया जाता है। उनके ऊपर बहुत सारे मेंबर्स ने हमला कर दिया था। क्लेमेंट के सारे पोकेमोन इस बैटल में हार चुके थे, बस लुगिया ही लड़ रहा था। उसी वक्त एक टायरनिट और बोनी पर हाइपर बीम अटैक का यूज करता है। तभी बोनी चिल्लाती है और तभी हम देखते हैं कि एक पोकेमोन अचानक से बोनी के सामने आ जाता है और उस हाइपर बीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो पोकेमोन होता है जायगार्ड, जो कि बोनी को बचाने के लिए आया था। तभी बोनी आँख खोलकर जायगार्ड को देखती है एंड बोलती है, क्या तुम मुझे बचाने के लिए इतनी दूर तक आए हो? जायगार्ड हाँ में सर हिलाता है। टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स में से एक गार्ड बोलता है, ये तो जायगार्ड का 100% फॉर्म है और ये इस फॉर्म में तभी आता है जब इकोसिस्टम में कोई बड़ा खतरा आता है, पर हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इकोसिस्टम में कोई डैमेज हो। क्लेमेंट भी गार्ड की बात को एग्री करता है। जायगार्ड बोलता है, क्योंकि बोनी मुसीबत में थी इसीलिए मैंने अपना 100% फॉर्म एक्टिव किया है और बोनी के साथ तुम सब भी मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। तुम सब ने मेरा काफी अच्छा ख्याल रखा, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब बोनी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अभी जायगार्ड के आते ही बैटल का रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। लुगिया और जायगार्ड दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद क्लेमेंट बोलता है,
हमें जल्दी एस और सरीना के पास जाना होगा, शायद उनको हमारी जरूरत हो। तभी सीन कट होके हमें दिखाया जाता है एस अभी बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि एस का ग्रीन निंजा, चार्जर्ड एंड हो स्ट्रगल कर रहे थे इतने सारे पोकेमॉन्स के आगे। समय रहते क्लेमेंट एस के पास पहुंच जाता है। लूगिया और जाइगर्ट बैटल में एस की मदद करते हैं। क्लेमेंट बोलता है एस तुम चार्जर्ड को मेगा इवोल्व क्यों नहीं करते। तभी एस क्लेमेंट की बात सुन के चार्जर्ड को मेगा इवोल्व कर देता है और अपने ग्रीन निंजा के साथ बॉन्ड इवोल्व भी हो जाता है। अब बैटल बैलेंस हो चुका था, दोनों ही टीम बराबरी पर लग रहे थे। लूगिया एंड हो डुओ बनाकर बैटल कर रहे थे और चार्जर्ड और ग्रीन निंजा भी इसी तरह से बैटल कर रहे थे एंड जाइगर्ट अकेले सबको संभाल रहा था। मौका देखकर रेक्वेजा जिस ट्यूब में ट्रैप था उस पे जाइगर्ट अपना सिग्नेचर मूव एनफोर्सर का यूज करके उसको तोड़ देता है और इससे रेक्वेजा फ्री हो जाता है। इसका मतलब रेक्वेजा भी अभी इनकी बैटल में मदद कर रहा था। तीसरा डुओ बना था रेक्वेजा और जाइगर्ट का। टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स बोलते हैं अभी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, एस की टीम और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है, हमें अभी कुछ तो करना होगा। टीम गैलेक्टिक का लीडर साइरस बोलता है मामला हाथ से निकल चुका है, इस बार एस का पलड़ा भारी है, हमें वेपन्स का यूज करना होगा। तभी टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स ब्लास्टर्स का यूज करते हैं जिससे लूगिया एंड हो हार जाते हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट पिकाचू की बॉडी से ज्वेल ऑफ लाइफ को निकाल लेते हैं एंड इससे वो आरसीएस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस बार साइंटिस्ट भी सक्सेसफुल हो चुके थे और वो सभी सक्सेसफुली आरसीएस पर कंट्रोल पा रहे थे। इसका मतलब अभी आरसीएस टीम गैलेक्टिक के कंट्रोल में आ चुका था। दूसरी ओर जाइगर्ट एनफोर्सर का यूज करता है एंड रेक्वेजा यूज करता है ड्रैगन एसन मूव का, ग्रीन निंजा यूज करता है जाइंट वाटर सुरिकेन का एंड चार्जर यूज करता है ब्लास्ट बर्न अटैक का। ये सभी अटैक टीम गैलेक्टिक के जितने भी पोकेमॉन्स थे सभी को लगता है और इससे उनके पोकेमॉन्स के साथ साथ सभी मेंबर्स भी हार जाते हैं, कोई भी उठ नहीं पा रहा था। टीम गैलेक्टिक का लीडर साइरस अभी बहुत ज्यादा डर चुका था। एस अपने पोकेमॉन्स को साइरस के ऊपर अटैक करने को बोलता है। एस के सारे पोकेमॉन्स अटैक कर देते हैं बट आरसीएस साइरस को बचा लेता है। साइंटिस्ट आकर साइरस को बोलते हैं बॉस हम लोग कामयाब हो चुके हैं, हमने आरसीएस को काबू में कर लिया है, अब आप जो ऑर्डर करोगे आरसीएस उसको पूरा करेगा। साइरस से सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इविल तरीके से हंसने लगता है। साइरस आरसीएस को पहले ऑर्डर देता है कि एस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। तभी आरसीएस एस के ऊपर हाइपर बीम का अटैक यूज कर देता है पर मेगा रेक्वेजा ड्रैगन एसन मूव का यूज करके हाइपर बीम को रोकने की कोशिश करता है, पर क्योंकि रेक्वेजा पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज था इसलिए वो सही से हाइपर बीम को रोक नहीं पाता और इसके डैमेज से रेक्वेजा हार जाता है। पर उसने एस को इस बार बचा लिया था बट हाइपर बीम का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि उसने एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था और इससे एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है। जाइगर्ट सबको पकड़ लेता है एंड सेफली नीचे ले आता है। तभी एस बोलता है पिकाचू कहाँ पे है, उसका क्या हुआ, क्या पिकाचू ठीक है। सरीना बोलती है पता नहीं एस, तुम्हारे सारे पोकेमॉन तो इधर ही है पर तुम्हारा चार्जर यहाँ पे नहीं है। तभी सीन कट होके हमें दिखाया जाता है मेगा चार्जर एक्स को जो कि पिकाचू को ढूंढ रहा था और तभी उसे पिकाचू मिल जाता है। चार्जर ड्रैगन क्लॉ का यूज करके ट्यूब को तोड़ देता है एंड पिकाचू को लेकर उड़ जाता है और अपने अटैक से एयरक्राफ्ट में छेद कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। चार्जर के बाहर निकलते ही पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जमीन पर गिर जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और चार्जर पिकाचू को लेके एस के पास पहुंच जाता है। पिकाचू से मिलकर एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी क्योंकि आरसीएस भी एस के पास आ जाता है, मिलने के लिए नहीं मारने के लिए। तभी जाइगर्ट आरसीएस के सामने आ जाता है और एस सरीना क्लेमेंट और बोनी को यहाँ से निकल जाने को बोलता है। उसके बाद जाइगर्ट अपने सिग्नेचर मूव कोर इन्फोर्सर का यूज करता है बट आरसीएस अपने प्लेट को चेंज कर लेता है और उस अटैक से इम्यून हो जाता है। इसके बाद आरसीएस जजमेंट अटैक का यूज करता है और जाइगर्ट को हरा देता है और तभी हम देखते हैं साइरस और उसके मेंबर्स उस एयरक्राफ्ट से सेफली बाहर आ जाते हैं। साइरस आरसीएस के पास आ जाता है और बोलता है आरसीएस एस और उसके सभी साथियों को खत्म कर दो। तभी आरसीएस एस के सामने आ जाता है। एस और उसके किसी भी दोस्त का पोकेमॉन अभी लड़ने की हालत में नहीं था, बस एस का मेगा चार्जर एक्स ही बचा था। तभी मेगा चार्जर एक्स आरसीएस के ऊपर फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है पर तभी आरसीएस अपने प्लेट चेंज करके एक बहुत ही पावरफुल हाइड्रो पंप मारता है और उसी एक ही हाइड्रो पंप में चार्जर हार जाता है। एस अपने चार्जर को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। एस बोलता है हमारे साथ जितने भी पोकेमॉन्स थे, जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे सभी हार चुके हैं और अभी आरसीएस हमें खत्म करने वाला है। आरसीएस एस और उसके सारे दोस्तों के ऊपर हाइपर बीम का अटैक कर देता है जिससे कि एस और उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। वो अभी खड़े होने की हालत में नहीं थे। तभी आरसीएस अपने जजमेंट अटैक का यूज कर देता है। एस बोलता है शायद यही हमारा अंत है। तभी लास्ट मोमेंट में 3 जगह से पोर्टल खुलते हैं एंड उनके अंदर से बाहर आते हैं डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना। तीनों ही एक साथ प्रोटेक्ट अटैक का यूज करके एस और उसके सारे दोस्तों के सामने आ जाते हैं जिससे एस और उसके सारे दोस्त बच जाते हैं। साइरस बोलता है एस अभी मरने ही वाला था पर इन तीनों ने आके सारा खेल खराब कर दिया, पर कोई नहीं, आरसीएस की मदद से मैं इन तीनों को भी अपने काबू में कर लूंगा। डियाल्गा और पाल्किया आरसीएस से बैटल करने लगते हैं। गिराटिना एस के पास आकर बोलता है एस घबराओ मत, हम तीनों आरसीएस को रोकते हैं। एस गिराटिना को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि हम खतरे में हैं। गिराटिना बोलता है आरसीएस के चेंजेबल एनर्जी के कारण हमें सब पता चल गया था। इतने में ही आरसीएस गिराटिना पर पीछे से अटैक कर देता है।
एस देखता है डिएल्गा और पाल्किया गिरे हुए हैं। एस बोलता है क्या ऐसा कोई पोकेमोन नहीं जो कि आर्सेस को टक्कर दे सके? क्लेमेंट बोलता है नहीं, इस पोकेमोन वर्ल्ड में आर्सेस का पावर लेवल की बराबरी कोई भी पोकेमोन नहीं कर सकता। सरीना बोलती है कि क्या हम आर्सेस को फिर से पहले जैसा नहीं बना सकते? क्लेमेंट बोलता है शायद हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, पर इसके लिए साइरस के हाथ में जो जीवन का ज्वेल है पहले हमें इसे लाना होगा। तभी बोनी बोलती है पर आर्सेस के होते हुए हम उसके पास कैसे जाएंगे? क्लेमेंट बोलता है हमें कोई भी करके आर्सेस का ध्यान भटकाना होगा ताकि हम साइरस के पास जा सके। तभी क्रिएशन ट्री और फॉर्मेशन बनाकर आर्सेस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तभी एस और उसके दोस्त साइरस के पास जाते हैं और साइरस से ज्वेल ऑफ लाइफ को लेने की कोशिश करते हैं, पर साइरस अपने पोकेमोन से एस और उसके दोस्तों पर अटैक करवाता है। पर एस अपने ग्रीन निंजा को उन अटैक को रोकने को बोलता है। ग्रीन निंजा भी बहुत जख्मी था, पर फिर भी वो अपने जाइंट वाटर सुरिकेन का यूज करके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि आर्सेस ने डिएल्गा, पाल्किया और गिराटिना को हरा दिया था और वो एस के पास आ जाता है। तभी सरीना बोलती है आर्सेस ने तो क्रिएशन ट्रियो को भी हरा दिया और अब वो हमारे पास भी आ चुका है, अब हमारा क्या होगा? तभी आर्सेस एस और उसके दोस्तों के ऊपर फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है, पर इस बार एस और उसके दोस्तों को बचाने के लिए कोई भी पोकेमोन नहीं था जो फ्लेम थ्रोवर को रोक सके। फ्लेम थ्रोवर एकदम एस के करीब आ जाता है। एस, सरीना, बोनी और क्लेमेंट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर लास्ट मोमेंट में एक रिंग उनके आगे आ जाता है और फ्लेम थ्रोवर उस रिंग के अंदर चला जाता है। साइरस और आर्सेस किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ। तभी एस और उसके दोस्त आंखें खोलते हैं एंड एक दूसरे को देखकर कहते हैं अभी क्या हुआ, हम बच कैसे गए? तभी अचानक से एक पोकेमोन एस के सामने आ जाता है और बोलता है क्यों हिला डाला ना? पहले तो एस हैरान हो जाता है, फिर बोलता है हुपा क्या तुमने हमें बचाया है? तभी हुपा हंसते हुए बोलता है हाँ एस। तभी क्लेमेंट बोलता है एस जल्दी करो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी एक आखिरी मौका है हमारे पास। सभी इस प्लान को समझ जाते हैं। एस बोलता है हुपा तुम कुछ पावरफुल पोकेमोन्स को यहाँ पे बुलाओ। तभी हुपा अपने रिंग का यूज करके लेटियास, लाटियोस, रेजिलिकी एंड म्यूटो को लेकर आता है। सरीना बोलती है ये अच्छा आइडिया है क्योंकि आर्सेस को हम हरा तो नहीं सकते, पर उसको कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हुपा के बुलाए हुए सारे पोकेमोन्स आर्सेस के चारों ओर घूमते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। इतने में ही हुपा अपने रिंग का यूज करके एस को एकदम साइरस के पास भेज देता है। साइरस एकदम एस को देखकर डर जाता है। एस बिना टाइम वेस्ट किए साइरस को एक पंच मारता है, इससे साइरस के हाथ से ज्वेल ऑफ लाइफ गिर जाता है। इतनी ही देर में आर्सेस एस के सामने आ जाता है एंड अटैक करने ही वाला था। तभी पिकाचू दौड़कर ज्वेल ऑफ लाइफ को पकड़ लेता है और आर्सेस को रुकने को कहता है, जिससे कि आर्सेस रुक जाता है। तभी क्लेमेंट कहता है एस क्योंकि पिकाचू के पास आर्सेस का ज्वेल ऑफ लाइफ है, इसलिए आर्सेस अब पिकाचू की बात मान रहा है। क्लेमेंट बोलता है एस अभी जल्दी करो, ज्वेल ऑफ लाइफ को मेरे पास लेके आओ। एस पिकाचू को लेके क्लेमेंट के पास आ जाता है। क्लेमेंट अपने न्यू डिवाइस की मदद से ज्वेल ऑफ लाइफ को पहले जैसा बना देता है, जिससे कुछ ही देर में ज्वेल ऑफ लाइफ जो कि स्फेरिकल शेप में था वो प्लेट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड आर्सेस की बॉडी में चला जाता है। आर्सेस भी इससे पहले जैसा हो चुका था। पहले जैसा होने के बाद आर्सेस अपने चारों ओर देखता है। उसने देखा था कि उसकी वजह से कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। आर्सेस एस के पास आकर बोलता है तुम सब मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से इतना सारा नुकसान हुआ, इतने सारे पोकेमोन घायल हुए। एस बोलता है नहीं, ये तुमने नहीं किया, ये टीम गैलेक्टिक ने तुमसे करवाया है। साइरस और उसके साथी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर म्यूटू साइरस को पकड़ लेता है एंड अपने साइकिक अटैक का यूज करके उनके साथियों को भी पकड़ लेता है और साइरस को एस के पास लेकर आता है। आर्सेस बोलता है मैंने जितना भी डिस्ट्रक्शन किया है उन सबको ठीक कर दूंगा, जिसके बाद आर्सेस अपनी पावर्स का यूज करके सभी चीजों को ठीक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ऑफिसर जैनी भी वहाँ आ जाती है। तभी एस बोलता है आप इन सबको अरेस्ट कर लीजिए या अभी सब ठीक हो चुका है। ऑफिसर जैनी टीम गैलेक्टिक को अरेस्ट करके ले जाती है। तभी आर्सेस एस और उसके दोस्तों के सभी पोकेमोन्स को हील कर देता है। एस सभी को थैंक्स बोलता है और हम देखते हैं कि आर्सेस के साथ सभी पोकेमोन्स अपने अपने रीजन में चले जाते हैं। बस अभी हुपा ही बचा था। तभी एस बोलता है हुपा क्या तुम भी आर्सेस की एनर्जी को महसूस करके यहाँ पे आए हो? हुपा बोलता है नहीं, मुझे बस तुम सबसे मिलने का मन कर रहा था, बस इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। एस बोलता है एकदम सही टाइम पे तुम आए हो, नहीं तो हम सब बच नहीं पाते। और उसके बाद हुपा भी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।